हर व्यक्ति में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। शरीर में रोग व्याधि क्यों है और उन्हें हम किस तरह रोक सकते हैं, ये इस अध्याय में आपको विस्तार से जानना मिलेगा। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में हर व्यक्ति में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नकारात्मक निगेटिव और पॉजिटिव। हर व्यक्ति में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। हमसे जुड़ी हर वस्तु में भी दो प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि वस्तु अच्छी, वस्तु बुरी, यानी एक सेम वस्तु हमें अच्छी लग सकती है, आपको खराब लग सकती है, मतलब उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा है। जगह में भी दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ये जगह बहुत फलित है या ये जगह शुभ नहीं है ना, हम कहते हैं ना। परिस्थिति अच्छी, परिस्थिति खराब, दो प्रकार की ऊर्जा। वातावरण अनुकूल, वातावरण प्रतिकूल, दो प्रकार की ऊर्जा। समय बहुत बढ़िया चल रहा है, समय विपरीत चल रहा है, दो प्रकार की ऊर्जा। धन में भी दो प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि धन कई बार ऐसा आता है कि आया और बरकत 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 हुई, और कई बार ऐसा आता है कि जो है वो भी ले जाता है। जन्म कुंडली में भी दो प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि सुख भी है और दुख भी है ना, इतना समझा। अब देखिए जरा सा, विज्ञान कहता है, यहाँ डॉक्टर है क्या कोई? हाँ, आपसे प्रश्न पूछेंगे। विज्ञान गहन शोध के बाद कहता है, रिसर्च के बाद, कि व्यक्ति के भीतर 70 से 80% बीमारियां नकारात्मक विचारों के माध्यम से प्रवेश करती है। सही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने हामी भर दी कि ये सही। हाँ, 70 से 80% बीमारियां हमारे इस शरीर में नकारात्मक विचारों के माध्यम से प्रवेश करती है। नारायण शास्त्र कहता है कि यदि 70 से 80% बीमारियां नकारात्मक विचारों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो इन 70 से 80% बीमारियों को हम सकारात्मक विचारों के माध्यम से शरीर से बाहर भी तो निकाल सकते हैं। बराबर है ना? हाँ, अब देखिए, किसे कहते हैं नकारात्मक विचार? जिनके माध्यम से शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है। आपका क्रोध करने का स्वभाव, 70 से 80% बीमारियां किन माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है? देख लीजिए जरा सा। आपका ईर्ष्या करने का स्वभाव, द्वेष, सबसे आपका ईगो, बदला लेने की भावना, डर, घबराहट, बेचैनी। जब इस तरह के विचार आपके भीतर चलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत, निंदा, डर, घबराहट, बेचैनी, ईगो, जब इस तरह के विचार यहां पर चलते हैं, है ना, शास्त्रों के अनुसार ये दो ऊर्जा हमारे भीतर, नकारात्मक भी सकारात्मक भी, पर ये दोनों सुप्त अवस्था में है, शांत अवस्था में, जागृत नहीं है। पर जब इस तरह के विचार आपके चलते हैं, क्योंकि थोड़े समय नहीं चलते हैं, ये बरसों बरसों चलते हैं, है ना, तब इनकी तरंगे, यहां विचार चल रहे हैं, इनकी तरंगे, वाइब्रेशंस जाकर इसे एक्टिव करती है, सुप्त अवस्था में इसे जागृत कर देती है ना। और ये थोड़े समय के लिए, हमने कहा नहीं है, बरसों बरसों चलता है, तो धीरे धीरे ये पूरे शरीर में पसार लेती है अपने आप को।
आधिपत्य कर लेती है, नतीजा ये शरीर के अंगों को काम करने नहीं देती। रिजल्ट क्या? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एसिडिटी, गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना समझा क्या? ये चीजें समझने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है, बहुत पहले, है ना, कि इन तरंगों से शरीर आपका अस्वस्थ हो गया। अब नई बात आपको समझनी है, वो ये है आगे कदम, क्योंकि हमने कहा कि आपका हर विचार, आपके द्वारा कहा गया हर शब्द, आपका व्यवहार आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ पर असर करता है। चपेटे में कौन है? आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ दांव पर लगी हुई है। हाँ, अब ये यहाँ पर इस तरह के विचार चले, ये तरंगे शरीर के भीतर गई, शरीर को अस्वस्थ कर दिया, है ना। अब विज्ञान ने इन तरंगों को नया नाम दिया है। एसिड शब्द का इस्तेमाल किया है। एसिड जिस बर्तन में रखते हो उसे खोखला कर देता है। तरंगों को आ गया, तरंगे शरीर के भीतर गई, अस्वस्थ, शरीर से बाहर भी निकलती है, जो दिखाई नहीं देती निकलती है। अदृश्य तरंगे शरीर के बाहर निकलती है। देखिए जरा सा, जब आपके घर में सपोज 10 आदमी हैं या 4 आदमी हैं, यदि एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो गया किसी दिन, तो सब पर असर होता है कि नहीं होता? पूरे घर का जो बाकी लोग हैं, इनकी भी हम नकारात्मक ऊर्जा जागृत कर देते हैं। बोलो, मुझे पता चले कि बात भीतर जा रही है ना। हाँ, अब ऐसे में बताइए कि आपकी कितनी भी प्रिय वस्तु आपके खाने के लिए दी जाए, आपको स्वाद आएगा क्या? नहीं चाहिए, ले जाओ, है ना। कितनी भी बढ़िया कपड़ा आपको दिखाया जाए, ठीक है ठीक है, आपने क्या किया? उसकी नकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर दिया। जगह है, ये तरंगे हमारी जमीन में जाती हैं। जगह में अच्छी खराब दोनों ऊर्जाएं हैं। ये तरंगे जाकर उस नकारात्मक तरंगों से संपर्क करती है और जगह की नकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। फिर ये जगह फलित नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ लीजिए पूरी बात को पहले। हाँ, और ऐसे में जब आपका ऐसा व्यवहार है, परिस्थिति को क्या कहेंगे? अनुकूल है कि प्रतिकूल है? किसने किया? हाँ, वातावरण कैसा, अच्छा है कि बुरा है? किसने किया? हमने किया। समय वो अच्छा होगा क्या? जब आप धन है, आप ध्यान दे लीजिए, ऐसे में धन, विज्ञान कहता है कि आपका तन अस्वस्थ होता है। नारायण शास्त्र कहता है कि आप तन, आपका धन, दोनों पर एक साथ, आपको सब एग्जाम्पल देंगे, अंत 5वें अध्याय तक आपको पटाकर छोड़ेंगे। हाँ, समय विपरीत, धन ऐसी अवस्था में आपसे दूर जाने को देखता है। जन्म कुंडली में उस वक्त आप सुखी होते हैं क्या दुखी होते हैं? आपने कौन सी ऊर्जा जागृत की? दुख वाली, है ना। तो ये तरंगों ने क्या किया? ये पूरा पैकेज आपका अस्त व्यस्त कर दिया। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ दोनों चपेटे में, है ना। और सुंदर अंडरलाइन के साथ शास्त्र क्या कहता है? बहुत सुंदर, हर जगह टोटके दे रखे उसने, कैसे भी मनुष्य जीवन दे रखा है, सुख से जियो, सातों सुख से जियो। टोटके बता रखे कि ये मनुष्य है, ये स्वभाव में तो चीजें होगी, ये मसाला तो हमारे अंदर कम बेसी प्रमाण में रहेगा, इंसान है, ये चीजें रहेगी। पर ऐसी अवस्था में भी जब क्रोधित हैं आप, दुखी हैं आप, ईर्ष्या से भरे हुए हैं आप, ईगो से भरे हुए हैं, अभी आपको पता चल गया कि जैसे में तरंगे निकल रही, इन सबको असर कर रही है।
तो इनके साथ क्या खासियत है पता है? ध्यान से सुनिए, आपको एक बहुत बड़ा रहस्य दे रहे हैं, आपको पुस्तकों में नहीं मिलने वाला, खोजोगे तो भी। इनके लिए वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, जगह, जन्म कुंडली, आपका समय, इनके लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ये वैसा असर आपको दिखाएंगे। ये आपके शब्दों से ऑपरेट होते हैं। आई रिपीट, इनके लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये वैसी ऊर्जा आपको देते हैं। ये आपके द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों से ऑपरेट होते हैं। यदि खुदा न खास्ता आप यहाँ जब आए, घर का वातावरण सही नहीं था, परिस्थिति सही नहीं थी, समझो, यहाँ बैठे बैठे भी अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा में आपका और लूंगी और अपना भी दूंगी, है ना? तो यहाँ बैठे बैठे आप बोले घर का वातावरण बहुत अच्छा है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जाके देख लीजिएगा यहाँ आए तब क्या अवस्था थी, अब घर जाके क्या अवस्था है। तो यदि ये भाव चल रहा है भीतर, फिर भी वाणी से बारंबार ये जगह बहुत शुभ है मेरे लिए, बहुत लक्की है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, समय बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा, जन्म कुंडली में सुख ही सुख है, विदेश यात्रा योग, वाहन योग, सब कुछ योग, राजयोग लिखा हुआ है, ताकि ये छींटे इन पर पड़कर इन पर असर ना हो। छतरी वाला काम कर देंगे। बाहर बारिश हो रही पर छाता से कुछ भी क्वेश्चन तो है, समझा क्या, है ना? और इसकी जगह यदि आप अपने स्वभाव में प्यार, विश्वास, केयरिंग ले आते हैं तो ये रोग आपके भीतर से बाहर आसानी से निकल जाते हैं, आसानी से। बहुत सीधा सरल उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे अध्याय पर काम करना, रातों रात परिवर्तन चाहते हैं, इस पर काम करना, रोगग्रस्त है शरीर, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, तो क्या करना होगा? इलाज आपको पहले का इलाज बता दिया। यदि इस पर काम करना चाहते हैं तो क्या रेमेडी आपके लिए? रात को जब आप सोते हैं, ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं सो कर ही होगी, बैठ के चलते फिरते नहीं होगी। रात को जब आप सोते हैं बिस्तर पर लेटे, आपका लेफ्ट हैंड आपके हार्ट चक्र पर, यहाँ इसके ठीक नीचे आपका सीधा हाथ राइट हैंड ऐसे रखा लेटे, नारायण आपके आशीर्वाद से लिख लीजिए, मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। नारायण आपके आशीर्वाद से मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। इसका 3 बार उच्चारण किया, उसके बाद राम राम 1, राम राम 2, 21 बार तक। अभी हमने सुना भी था 56 तक। राम राम 1, राम राम 2, 21 बार तक किया। अगेन वापस, नारायण आपके आशीर्वाद से मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। जब तक आपको नींद आती है तब तक। तो रात भर में ब्रेन के पास, आपके दिमाग के पास ये अंतिम सेंटेंस ही रहेंगे जो उसको पूरी रात भर काम करना है, फॉलो करना है। वो ये संदेश आपके हर सेल तक पहुंचाएगा, मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और। इसका नतीजा धीरे धीरे ये 40 दिन की साधना यदि कर लेते, 40 डेज की, तो यदि कोई भी घटना आपके सामने घर से जो आपको क्रोध दिलाती थी, जिससे आप ईगो था, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक साइड में हो जाएगी। और चौथे 5वें दिन से आपका बीपी टेस्ट कर लीजिए, शुगर टेस्ट कर लीजिए। निश्चित है जो आज तक आ रहा था उसमें परिवर्तन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता चला जाएगा।